राधे कृष्णा दोस्तों। किसी गांव में एक सेठ की भरी तरी तिमजली हवेली थी। अखूब माया, अखूब भंडार। सेठ के चानन चौक में सातों सुख थे। 3 आज्ञाकारी बेटे, 3 सुलक्षणा भौवे, 3 सलोने पोते, जिनमें से एक पोता अपने ननिहाल रहता था। 17 वर्ष का कन्हैया, सुंदर, साहसी और बुद्धिमान। ननिहाल के गांव का मुखिया, जाट का बेटा, उसका खास दोस्त बन गया था। जितनी दोनों की चलती, वे वहां दोनों साथ साथ रहते थे। लेकिन भाग्य की धवज कब उल्टी फेरने लगती, कुछ पता नहीं चलता। सेठ की हवेली का बड़ा ही नाम था। उस नाम को सुना तो उसमें रहने की खातिर एक भूत का मन ललचा गया। फिर कैसी ढील थी। दूर गांव का अतिथि बनकर वह सेठ की हवेली में आ पहुंचा। जिस अतिथि का कोई ठिकाना ना हो, उसका एकमात्र पुख्ता ठिकाना सेठ की हवेली था। सेठ सेठानी ने अपने हाथों से अतिथि को चकाचक भोजन करवाया, पर अतिथि ने किसी तरह की कोई खुशी प्रकट ना की, ना बातचीत में कोई एहसान जताया। किंतु दूसरे दिन आंगन में सभी एक साथ बैठे हुए थे। तभी भूत बीच में से उठा, चौक में खड़े होकर अपना पूरा विकराल रूप धारण कर लिया। 21 हाथ ऊंचा, 3 हाथ चौड़ा, लंबे दांत, घुटनों तक लटकती जटाएं, एक हाथ पर लंबा जितना नाक। डगडग हंसता हुआ बोला, सेठ, मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं तो भूत हूँ। तुम सबने मेरा सत्कार किया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना आपसे पहले तुम सबको मार डालता। भला चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। व्यापार के लिए 100 मोहरे ले सकते हो, बाकी ये सारी दौलत अब मेरी हुई। मुझे ये हवेली बहुत पसंद आई, अब मैं यहीं रहूंगा और मजे करूंगा। 100 मोहरे मैंने यहाँ रख दी है। जब तुम इस गांव में बसने आए थे तो तुम्हारे जेब में केवल 1 रुपया था। अब तुम्हारे पास करोड़ों की जमा पूंजी है, जिसे अब मैं काम में लूंगा। सेठ बुद्धिमान तो जरूर था, मगर भूत की ताकत का सामना वह कैसे कर सकता था। चुपचाप पूरे परिवार के साथ हवेली से निकल गया। चलते चलते जिस गांव में पानी की दीव फटी, अब वह वहीं पानी के सेठ ने पड़ाव डाल दिया। दूसरे दिन सेठ अपने हाथ से कुदाल लेकर नींव खोदने लगा तो सोने के कलश में हीरे मोती मिल गए। फिर क्या कमी थी, वहीं पुराने ठाट बाट लौट आए। लेकिन एक भारी गड़बड़ हो गई। जब सेठ ने एक नौकर भेजकर अपने पोते के नाम पत्र भेजा कि वह जब भी ननिहाल से यहाँ आए तो पुरानी तिमजली हवेली की ओर मुंह ना करे। पत्र बाँचते ही पोते ने सारी बात अपने मित्र को बताई। अब वह जाट का बेटा इस तरह पंगों में पैर डालना अपना सौभाग्य समझता था। अतः उसने भी सेठ के पोते के साथ तिमजली हवेली पहुंचने का निश्चय कर लिया। दोनों मित्र नौकर के साथ सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने उन्हें सारी बात समझाई। जाट के बेटे ने सेठ को तसल्ली दिलाई, वे भूत के बारे में कोई चिंता ना करे, मगर हवेली में जाने की इजाजत दे दे। ना चाहते हुए भी सेठ ने उसका अतिरिक्त साहस देखा तो उसे हवेली जाने की अनुमति दे दी। हवेली के दरवाजे पर कुंडी की उतावली खड़खड़ाहट सुनकर भूत ने जोर से पूछा, कौन है? जाट ने जवाब दिया, मैं हूँ, इस घर का मालिक। भूत तनिक चौंका, फिर भी उसे जवाब तो देना ही था। हिम्मत जुटाकर बोला, इस घर का मालिक तो मैं हूँ। जाट ने दरवाजा थपथपाते हुए कहा, उसी से तो मिलने आया हूँ। दरवाजा खुला तो भूत का वही विराट रूप, लेकिन जाट का बेटा तनिक भी न घबराया। चरणों में दंडवत करके बोला, आपने मेरे परिवार को यहाँ से निकालकर अच्छा ही किया। मेरी उनसे कभी न पटी, तभी तो मैं ननिहाल चला गया था। अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ। किशोर की आंखों में पानी देखकर भूत ने उसका विश्वास कर लिया। भूत को भी अच्छे भोजन का शौक था। जाट के हाथ की रसोई खाकर वह बेहद खुश हुआ। मजे से दिन खिसकने लगे। भूत पूनम की रात बाहर रहता। एक दिन जाट ने पूछा, आपके बाहर रहने से मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, मेहरबानी करके आप बाहर न जाया करे। भूत ने उसे बड़े ही लाड से समझाया, मैं तो सिर्फ पूनम की रात को ही बाहर जाता हूँ, और उस दिन तो मुझे जाना जरूरी है। 1000 देव दानव भूत प्रेत सुर असुरों की सभा होती है और मैं उनका महामंत्री हूँ।
मेरे नहीं जाने से सभी बुरा मानेंगे। भूत के समझाते ही जाट समझ गया। पूनम की अगली रात अपने समय पर आ पहुंची। जब भूत रवाना होने लगा तो जाट ने भोले स्वर में कहा, इस बार मेरे लिए आपको एक तकलीफ करनी होगी। विधाता से मेरी उम्र पूछिए, मैं अब ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ। इसी बीच में गांव के लड़के को रसोईया बनाना भी बता दूंगा ताकि आपको स्वादिष्ट भोजन मिल सके। भूत ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, भूखे रहना कबूल है, पर मैं और किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। और रही बात उम्र की, तो तू निश्चित हो, तू जितनी चाहेगा तेरी उम्र में बढ़वा कर लाऊंगा। लड़के ने कहा, फिर भी मेरी उम्र का पता तो जरूर कर लेना। भूत ने उत्साह से जवाब दिया, जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और फिर भूत ने सचमुच अपना वादा निभाया। सभा से लौटते ही उसने ठीक थूक निगलते हुए खुशखबरी सुनाई, उसकी उम्र 100 वर्ष की है। फिर डरने की जरूरत ही क्या। जाट के बेटे ने रूठते हुए कहा, नहीं, ये बिंदी वाला काम बड़ा अशुभ है। या तो मेरी उम्र 99 वर्ष करके लाए, या फिर 101 वर्ष करके लाए। बिंदी नहीं हटी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। भूत ने जोश दिखाते हुए कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कहे तो 111 वर्ष की उम्र कर लाऊं। जाट ने खुशी प्रकट करते हुए कहा, तो फिर चाहिए ही क्या, आपको दोनों वक्त खीर मालपुए खिलाऊं तब भी कम है। भूत के मुंह में लार टपक पड़ी। अगली पूनम को उसने केसर, पिस्ते, इलायची, बादाम डालकर खीर बनाई। भूत खुशी के मारे गदगद हो गया, लेकिन सभा से लौटने पर उसका मुंह लटका हुआ था। दुखी मन से बोला, मेरी तो एक भी ना चली। एक बरस की बात तो दूर, एक बरस की बात तो दूर, तेरी उम्र एक घड़ी भर भी इधर उधर नहीं हो सकती। लेकिन तू बिंदी की वजह से रोटी खाना मत छोड़ना। जाट ने फिर लट उठाते हुए कहा, अब तो दुगनी रोटी खाऊंगा। इतने दिन तो रोटी न खाने का नाम करता रहा, आपकी तो नहीं चली, अब मेरी चलेगी, समझ जाइए। भूत तो अब बोचका रह गया। अंगारे उगलता हुआ बोला, तेरी इतनी हिम्मत, चुटकी में मसल कर रख दूंगा। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं। जाट ने कहा, आप पर अब मुझे और तुझे मेरी उम्र का पता है। सारे भूत प्रेत मिलकर भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकते। जीना चाहता है तो इस हवेली की दिशा में मुंह भी मत करना, वरना सोच लेना हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। सारी बात समझ में आते ही भूत थरथर कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। इस लट को एक कोने में रख दीजिए, मैं तुझे हीरे मोती से भरे 7 सोने के कलश दूंगा। बस आखिरी बार तेरे हाथ की खीर खिला दे। जाट ने कहा, सिर्फ एक शर्त पर, मैं अपने मित्र के घर वालों को ले आऊं, तब तक तुम यहीं रहना, सब साथ में मिलकर गोठ करेंगे। भूत अचंभित होकर कहने लगा, तो तुम सेठ के पोते नहीं हो? जाट ने कहा, नहीं, मैं तो कानू के ननिहाल गांव के मुखिया जाट का बेटा हूँ और अपनी यारी निभाने के लिए यहाँ आया हूँ। भूत ने फिर आह भरते हुए कहा, शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने यहाँ आकर हवेली का दरवाजा खटखटाया था, वरना सेठ के खून में इतनी हिम्मत कहाँ थी। ये कहते हुए भूत चुपचाप हवेली से बाहर चला गया। दोस्तों, ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।